Good morning, my dear students of 7th grade. This is your physics class. In this class, we shall read about 3-line questions of chapter number 3. Your first question is, what is meant by renewable sources of energy? ठीक है, आपने बताना है कि renewable sources of energy कौन से होते हैं, renewable sources कौन से होते हैं. Renewable इसके नाम से क्लियर होता है. Renewable sources of energy are the renewable sources of energy are the sources of energy which never run out as they are used. ठीक है, जिसे हम यूज़ करे जाइए वो ख़त्म ना हो. ठीक है, जो हम जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे नेचुरल, ये क्या करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, बट आर continually replaced naturally by are called renewable sources of energy. For example, sun. ठीक है, सन इज़ अ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हम सन की हीट यूज़ करते हैं. ठीक है, उससे धूप लेते हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी. विंड, ठीक है, विंड हम यूज़ कर, हवा चलती है वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी. वाटर एट्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होंगे जैसे हम यूज़ करते हैं और ये कंटिन्यूली रिप्लेस होते हैं नेचुरली, आर कॉल्ड renewable sources of energy. इसके एग्जाम्पल्स हैं सन, विंड, वाटर एंड एट्सेट्रा. अब आपका नेक्स्ट है नॉन रीयूनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब नॉन रीयूनेबल कौन से होंगे, जिससे हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे वो ख़त्म होते जाएंगे. द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस. ठीक है, जो कभी रिप्लेस हम नहीं कर सकते, दे आर यूज्ड आर कॉल्ड renewable sources of non-renewable sources of energy. For example, petroleum and coal. ठीक है, वो sources of energy जो हम replaced नहीं कर सकते जैसे हम यूज़ करते हैं उसे हम non-renewable sources of energy बोलते हैं. For example, petroleum and coal. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है एनर्जी की. इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, वो क्या करता है, उसमें एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है जो वो रेस्ट पर होता है, फिर जब वो मूव करता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है जो रेस्ट पर होती है, और जब मूव करता है तो उसमें आती है काइनेटिक एनर्जी. तो हमने वो पेंडुलम का डायग्राम ड्रॉ कर बताना है. ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन वेयर द काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम और वेयर इट इज़ ज़ीरो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेंडुलम. ठीक है, दिस इज़ मीन पोजीशन. यहाँ पर क्या होगा, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. एंड बोथ द एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो. Right, means at mean position potential energy is zero, but at extreme positions potential energy is maximum, and kinetic energy is maximum at mean position but at zero at both the extreme position. Your next question. अब हमने बताना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है पोटेंशियल एनर्जी की इनटू काइनेटिक एनर्जी में. कैसे करोगे आप, जब हम बॉल को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं. ठीक है, हमारे पास बॉल है. ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं. ठीक है, हमने ऊपर से फेंका, तो जब हमने उसको पकड़ा हुआ है एट सर्टेन हाइट, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन हाइट. ठीक है, जब हम उसके बॉल को एक सर्टेन हाइट पर पकड़ा है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम. जब बॉल मूव कर रही है, मीन्स व्हेन बॉल कम्स टू द ग्राउंड. ठीक है, तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो. एज द हाइट बिकम ज़ीरो द पोटेंशियल एनर्जी विल ज़ीरो. ठीक है, जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर फोर्स टू डू वर्क ऑन अ बॉडी. ठीक है, फोर्स की क्या कंडीशंस होती हैं कि उसने वर्क किया हुआ है. ठीक है, देयर आर टू कंडीशंस फॉर फोर्स टू डू वर्क ऑन अ बॉडी. कौन कौन से होते हैं, द बॉडी मस्ट बी सम डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हमने बोला था ना कि फिजिक्स में वर्क डन कब होता है. ठीक है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से क्या करे, डिस्प्लेस करे. मीन्स देयर इज़ अ सम डिस्प्लेसमेंट, देयर मस्ट बी सम डिस्प्लेसमेंट इन द body. When we apply the force, the direction of force should not be perpendicular to the direction of motion. अगर direction of force
परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन के, देन वर्क डन इज ज़ीरो, मीन्स हमारी फोर्स ने कोई काम नहीं किया, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड नॉट बी परपेंडिकुलर। हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इफ़ वी अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट विल नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम देयर पोजिशन एंड द वर्क डन इज ज़ीरो, राइट। Now, your last question is what is the law of conservation of energy? अब law of conservation of energy क्या होता है? According to this law, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form। ठीक है, कंजर्वेशन एनर्जी का मीन्स ना तो एनर्जी क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बट वो कंटिन्यूसली वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, राइट। This is all about your 3-line question answers. I hope you all understood. Thanks and have a nice day.